किसी भी योनि के बाद प्रेतत्व की प्राप्ति बड़े बड़े अच्छे कर्म करने के बावजूद भी अगर आप जैसे आपका दाह संस्कार, आपके त्रयोदशी आदि संस्कार अगर विधि से नहीं होते हैं, ये मन का धन हो सकता है हमने सब कर लिया, लेकिन विधि से नहीं होंगे तो आप प्रेत योनि में जाएंगे। मतलब इसके बाद भी आपके स्वजनों के ऊपर आपकी जिंदगानी टिकी हुई है। अब हमारे कर्मों का सबसे अच्छा फल अगर दुनिया में कुछ है वो ये कि हमारे बाद हमारे स्वजन विधिवत प्रेम पूर्वक श्रद्धा और विश्वास के साथ हमारा सारा कर्मकांड करें। और वास्तव में इस कार्य को बड़ी प्रसन्नता से करना चाहिए। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। आप देखना, लोगों को मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा और आप हो सकता है किया भी हो। भैया एक काम कर, 2 किलो सेव दे दे। ये कितने के दिए? बोले 60 रुपए किलो। ये 120 रुपए, ये 180 रुपए। एक काम कर, मंदिर में जाना है तो एक काम कर, ये 60 वाले दे दे। अरे दानी तो करना है, 125 वाली धोती दे दो, और खुद को पहनना हो तो 2000 वाली लाओगे। तुम्हें भी मालूम है कि पंडित जी ये नहीं पहनेंगे, तुम्हें भी मालूम है तुम्हारा दिया कुर्ता नहीं पहनेंगे, क्योंकि उससे अच्छा वो पहन रहा है। तो तुम ला क्यों रहे हो? किस लिए ला रहे हो? सिर्फ दिखाने के लिए कि तुमने पंचवस्त्र दान कर दिया, रख लो अपने पास। किस मतलब का? बल्कि तुम्हारे उसको देखकर उसके मन में तुम्हारे लिए आशीर्वाद निकलेगा, या फिर कहेगा अरे राम राम, इसका सत्यानाश जाए। इससे तो अच्छा एक कम से कम ढंग का 40 रुपए का रूमाल ले आता तो काम तो आता। कड़वी बात है लेकिन सत्य बात है। तुम सोच रहे हो जी हम पंडित जी के लिए ये ले जाएं, ले जाओ, अच्छी बात है। क्यों ले जा रहे हो 10-10 चीजें? एक ही ले जाओ, अच्छी ले जाओ। कम से कम तुम्हारा दान ऐसा तो हो कि कोई उपयोग करे। उसके उपयोग में आना नहीं है और लगना नहीं, आपको लगना नहीं है। और नहीं तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो ऐसा काम करते हैं, खुद धोती को पहन के बता दें, उस कुर्ते को बनवा के बता दें। क्योंकि तुम्हारा कुर्ता 125 रुपए का, कड़वी बात सुनते जाओ, और सिलाई लग रही है 600 रुपए, 850 रुपए, 1200 रुपए बगलबंदी। क्या करोगे? 5 मिनट के लिए विचार तो करना पड़ेगा ना। तो व्यक्ति अपनी सिलाई क्यों बर्बाद करे? व्यक्ति ये नहीं देखता, ये नहीं समझता। अभी श्राद्ध चल रहे हैं, कई सारे लोग वो लाल वाली पतली जो आती थी ना, एक टॉवेल, ध्यान है आपको? हाँ, सबको ध्यान है, मुस्कुरा रहे हैं। कई लोग तो इस समय वो ढूंढ रहे होंगे, बोले हमारे बाबा वही देते थे। तो बाबा तो उस समय बहुत कुछ करते थे, तुम भी वही करने लगो। पंखे उतरवा दो, एसी उतरवा दो, कूलर उतरवा दो। बाबा तो उस समय हवा में रहते थे, खुली खिड़कियों में रहने लगो ना, क्या दिक्कत है? आपके लिए सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग से हैं, लेकिन आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं? आप अपने लिए अच्छा चाहते हैं, आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये समय ऐसा है और हम जो चीजों को देख रहे हैं, प्रॉब्लम पता है ना, पता है क्या है? लोग बोलते नहीं है तो लोग ऐसा कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है बोलो, कम से कम हो सकता है वो अनजाने में ऐसा कर रहे हो, वो सही करने लगे। मैं नहीं कहता आप 5 कपड़े लाओ, मैं कह रहा हूं 50 रुपए का अच्छा बढ़िया कॉटन का रूमाल लिया भैया, 12 बाई 12 इंच का, वही बहुत है। कम से कम वो काम में तो आएगा। क्या मतलब है? तुम कॉटन के सॉक्स पहन रहे हो, तुम 80 रुपए का सॉक्स ला रहे हो अपने लिए, और यहां तुम 80 रुपए में 2 क्या बोलते हैं 6 जोड़ी ले आए। बोला लो पंडित जी, पंडित जी मरे हैं वो पहनकर, पसीने से मर जाए, हार्ट अटैक हो जाए उन्हें। हद है यार। क्यों गोयल साहब? मैं कह रहा हूं मत करो, प्रेम से प्रणाम कर लो, ब्राह्मण तुम्हें आशीर्वाद दे देगा, संत तुम्हें आशीर्वाद दे देगा। उसको नहीं चाहिए, वो आपसे नहीं कह रहा कि आप दीजिए, लेकिन ये सब देकर अपने नंबर क्यों कम कर रहे हो? बदी मुट्ठी काक की खुल गई तो
वो क्या बोलते हैं, जो भी मुझे बोलना नहीं आ रहा है। हाँ, खुल गई तो खाक की, राइट, 100 में से 100 नंबर। तो काय को तुम अपने अंदर का बता रहे हो कि लो जी, अदरवाइज यू डू दैट, कि जो जैसा है वैसा दीजिए, सुरुचि दीजिए। इसलिए मेरा तात्पर्य यह है कि आप कहते हैं कि हमारे साथ ये हुआ, आप ये भी तो देखिए कि आपने क्या किया। भाई इस संसार में क्रिया की प्रतिक्रिया है। ये जो गरुड़ पुराण की चर्चा चल रही है या अन्य चर्चाएं चल रही है, क्यों चल रही हैं? ये किस लिए बांटी जा रही है? हम क्या सुन रहे हैं यहाँ पर? हम सुन रहे हैं कि हमने ये किया तो हमें ये मिला। अभी शुरू में हम क्या चर्चा कर रहे थे? भगवान क्या कह रहे थे कि जैसे हम कथा में बैठते हैं, हमारा मन हो जाता है, गर्भ में जो बालक रो रहा है, शमशान में जो स्थिति है आदि में, अगर वैसे ही हम अपना मन को हमेशा बना के रखें तो पाप होगा ही नहीं, तो फिर जरूरत ही नहीं है इन सब चीजों की।